Hello everyone, my name is Mangesh Singh. I have come to teach you once again another noun. Today my topic is material noun. So let's learn. देखिए आज हमने लिया है टॉपिक material noun. इसे हम बोलते हैं material noun को बोलते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा. देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए. A raw material that the things are made of और फ्रॉम. रॉ मटेरियल, रॉ का मतलब होता है कच्चा, मटेरियल पदार्थ, डेट द थिंग्स आर मेड कच्चा पदार्थ, हर कोई कच्चा पदार्थ जिससे एक वस्तु बनाई जाती हो वैसी नाउन को हम मेटेरियल नाउन कहते हैं. आमतौर पे मैं बता दूं, जिससे भी कोई वस्तु बनाई जाती है जो कच्चा पदार्थ होता है वो मेटेरियल नाउन में काउंट होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आज आपको इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ों के बारे में पता चलेगा. दूसरी परिभाषा में ये बोल सकते हैं कि जो भी वस्तुएं हमें धरती से मिलती हैं, धरती से प्राप्त होती हैं, या जो भी वस्तुएं लिक्विड में होती हैं वे सभी की सभी मेटेरियल नाउन होती हैं. और एक और बात बता दूं, अगर आप भूल रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, जितनी भी नाउन्स को हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, वे सब नाउन्स मेटेरियल नाउन होती हैं. अब आप कभी नहीं भूलोगे, मेटेरियल नाउन को कभी भी हम गिन नहीं सकते हैं. देखिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेटेरियल नाउन. अब मेटेरियल नाउन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सच्चाई हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ जनरली यूज्ड विदाउट आर्टिकल्स. ध्यान रखना, आमतौर पे मेटेरियल नाउन बिना आर्टिकल के प्रयोग होती है. क्यों? इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मेटेरियल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है. जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते वो आर्टिकल्स नहीं ले सकती. आया समझ में? तीसरा देखिए, इट इज़ वेव्ड, इट इज़ वेव्ड और मेजर्ड बट इट इज़ नॉट काउंटेड. यह नाउन तोली जाती है, नापी जाती है, लेकिन इसको गिना नहीं जाता है. ध्यान रखना, मेटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, मेटेरियल नाउन को हम सिर्फ तोल सकते हैं और नाप सकते हैं. ओके, देखिए इसका फोर्थ फैक्ट क्या है. व्हेन इट इज़ यूज्ड इन स्पेसिफिक मैनर इट टेक्स द बिफोर इट. देखो ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक. जब इसको हम विशेष के रूप में लेते हैं, जो दुनिया में सिर्फ एक ही होता है, जो सबसे डिफरेंट होता है, जब हम इस नाउन को विशेष रूप में लेते हैं, विशेष रूप में लेते हैं, जो हटके होता है, जो हटके होता है, उस कंडीशन में यह नाउन अपने पहले आर्टिकल दा लेती है. मैंने कुछ मेटेरियल नाउन लिखे हैं, जैसे कि देखिए मेटेरियल नाउन जैसे आयरन, गोल्ड, वाटर, ब्रिक. ध्यान रखना, ब्रिक, ईंट, ये भी मेटेरियल नाउन में होती है. मैं आपको सब बताऊंगा. देखिए ब्रिक मेटेरियल नाउन में क्यों है, क्योंकि ईंटों से क्या बनता है, घर बनता है. जब ईंटें होती हैं तो एक कच्चा पदार्थ होती है. जब इससे एक वस्तु बनाई जाती है, जब इससे क्या बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाई जाती है, इमारतें बनाई जाती है, तो इसलिए मेटेरियल नाउन है. ध्यान रखना, ग्रास, मिल्क, वे माने चाय, कर्ड, पेट्रोल, पेपर. ध्यान रखना स्टूडेंट, पेपर भी मेटेरियल नाउन है, क्योंकि पेपर से क्या बनाए जाते हैं, न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं, किताबें बनाई जाती हैं. जितने भी कच्चे कच्चे पदार्थ होते हैं वो सब के सब मेटेरियल नाउन होते हैं. ध्यान रखना, कोल, सिल्वर, डायमंड, फ्लोर, ये सब क्या है, मेटेरियल नाउन है. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ स्टूडेंट. द वाटर इज फ्लोइंग इन दिस ड्रेन. द वाटर इज फ्लोइंग इन दिस ड्रेन. मैं आप एक बात बताने वाला हूँ, इसको याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे, आप कभी कन्फ्यूजन में नहीं होंगे. देखिए, जो दुनिया में हर जगह होता है उस कंडीशन में हम मेटेरियल नाउन से पहले द नहीं लगाते. उस कंडीशन में हम मेटेरियल नाउन से पहले द नहीं लगाते हैं. ध्यान रखना स्टूडेंट, द वाटर इज फ्लोइंग. आपको पता है दुनिया में हर जगह पानी क्या करता है, बहता ही है. पानी, पानी का काम क्या है, बहना. इसलिए ये जहाँ जो जो चीज़ हर दुनिया में होती हो, जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में, जैसे कि जो सभी में कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन में हम मेटेरियल नाउन से पहले द नहीं लगाएंगे, इसलिए वो कल सेंटेंस है. देखिए, देर इज लिटिल वाटर, देर इज लिटिल वाटर
देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, द वाटर इज स्वीट। ध्यान रखना स्टूडेंट, जग में थोड़ा बहुत पानी है। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत पानी। जग में थोड़ा बहुत पानी है और वही पानी कैसा है, वही पानी कैसा है, मीठा है। अब ध्यान रखना ये सेंटेंस सही क्यों है, ये सेंटेंस इसलिए सही है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए सही है कि एक हम आर्टिकल में पढ़ते हैं, जब हम एक नाउन को दोबारा उस नाउन को यूज़ करते हैं तो उस नाउन के पहले हम आर्टिकल दा लेते हैं। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पानी की बात की थी और वही पानी कैसा है, मीठा है। आपको बता दूं कि इस नाउन को मैंने दोबारा प्रयोग किया, इसलिए ये अपने पहले आर्टिकल लिया इसने। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जो नाउन जरा हटके होती है वो नाउन स्पेसिफिक बन जाती है, स्पेसिफिक बन जाती है। क्योंकि ये पानी कैसा है, वैसे दुनिया में सारा पानी, दुनिया का पानी कैसा होता है, टेस्टलेस होता है। मैंने एक जग में थोड़ा सा पानी लिया, चीनी मिला दी उसमें, तो ये मैंने इस पानी को कैसे बना दिया, ये स्वीट बना दिया। तो ये पानी कैसा है, ये स्वीट है। दा लगता है वही पानी, कौन सा पानी, दा का मतलब होता है वही, वही पानी जो जो जग में थोड़ा बहुत है। अगर मैं कह दूँ दुनिया का सारा पानी मीठा होता है, तो दुनिया का सारा पानी मीठा नहीं होता, दुनिया का सारा पानी कैसा होता है, टेस्टलेस होता है। अगर मैं ये लिख दूँ द वाटर, द वाटर इज, द वाटर इज टेस्टलेस, टेस्टलेस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का सारा पानी कैसा है, टेस्टलेस है। पानी का कोई स्वाद नहीं होता। जब दुनिया में हर जगह जो चीज़ कॉमन होती है वो अपने पहले आर्टिकल नहीं लेती। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, पानी कैसा होता है, बहता है, इसलिए हम इससे पहले दा नहीं लेंगे। और जब हम जरा हट के कुछ चीज़ लें तो वहाँ दा लग जाता है। जैसे वो थोड़ा बहुत पानी है, वो कैसा है, मीठा है, इसलिए यहाँ पे दा लग गया। और दूसरी बात आप भूलोगे नहीं कि जग में थोड़ा सा पानी था, वही पानी, उसी नाउन को दोबारा मैंने यूज़ किया, वही पानी कैसा है, स्वीट है। देखिए नेक्स्ट, द देखिए न्यूज़पेपर इज़ मेड ऑफ पेपर्स। देखिए पेपर्स, ये कच्चा पदार्थ से एक वस्तु बनती है, न्यूज़पेपर। जब कच्चे पदार्थ से एक वस्तु बन रही है तो ये हमेशा सिंगुलर में होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, चाहे कुछ भी हो, उनके बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, क्योंकि उससे कोई पदार्थ बनता है। तो ये कच्चा पदार्थ है, अभी मेटल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे पेपर्स नहीं पेपर होगा। क्या होगा, पेपर होगा। आगे देखिए, द बिल्डिंग वॉज मेड ऑफ स्टोन्स। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये भी गलत है, क्योंकि बिल्डिंग किससे बनी है, बिल्डिंग्स पत्थरों से बनी है, पत्थर लगे हैं उसमें। तो यहाँ पे ये पदार्थ कैसा है, कच्चा है। जब कोई पदार्थ कच्चा होता है तो हमेशा मेटल नाउन होता है, और मेटल नाउन हमेशा सिंगुलर में आता है, इस कभी बहुवचन नहीं बनता। तो ये भी गलत, तो यहाँ क्या होगा, स्टोन होगा। ओके, मैंने कुछ लिखा, जब मेटल नाउन को कॉमन नाउन का की तरह प्रयोग किया जाता है तो मेटल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, देखो हम मेटल नाउन कॉमन नाउन बनाएंगे तो वो अपने पहले आर्टिकल द लेगा। द वाटर ऑफ गंगा इज़ प्योर। गलत, गलत नहीं, सही है बिल्कुल, क्योंकि वो पानी कैसा है, वो किसका पानी बन गया भैया, गंगा का पानी। क्या दुनिया का सारा पानी प्योर होता है, नहीं, मैंने जरा हट के बनाया। अब वो पानी किसका है, गंगा का पानी है, इसलिए द लगेगा। सही सेंटेंस है। द मिल्क ऑफ अमूल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ह्यूमन। तो यहाँ भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मिल्क किसका हो गया, अमूल का मिल्क है। तो ध्यान रखना, दा लगेगा। और मैंने तुम्हें एक बताया भी था, देखिए, नाउन ऑफ नाउन तो हमेशा पहले दा लगता है, नाउन ऑफ नाउन हमेशा पहले दा लगता है। सो स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपके, ये मेटल नाउन के बारे में लेक्चर था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। हैव ए नाइस डे, स्टे होम, बी हेल्दी।